जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप सक्षमता परीक्षा 3.0 की तैयारी कर रहे हैं तो आज का सेशन आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगा, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जो सक्षमता 1.0 और 2.0 में मैक्सिमम बार रिपीट हुआ है। तो सभी प्रश्नों को आपको पूरे ध्यान से देखना है। निश्चित ही प्रश्न आपके एग्जाम में यहां से देखने को मिलेंगे। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां स्थित है? तो न्यूयॉर्क में स्थित है। कहां पर? तो न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो त्रिगवैली थे संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? तो 193 देश सदस्य हैं। जरूर ध्यान रखिएगा, निश्चित ही प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो 15 देश सदस्य होते हैं। 5 जो होते हैं अस्थायी होते हैं और 10 जो होते हैं ये अस्थायी होते हैं। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी सदस्य हैं? तो 5 देश हैं, अभी आपको हमने बताया। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहां स्थित है? तो द हेग, हॉलैंड में स्थित है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी इसका सही उत्तर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं अस्थायी सदस्य। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी? बोध गया में। कहां पर? तो बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी राइट आंसर हो जाएगा। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो गुरुमुखी लिपि हो जाएगा। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? कन्याकुमारी राइट आंसर है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? मधुमेह के उपचार में इंसुलिन का प्रयोग होता है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो असम का हो जाएगा। किसका? तो असम का प्रसिद्ध त्योहार है बिहू। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है विटामिन सी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंक था भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? चीन में हुआ था कागज का आविष्कार। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था गौतम बुद्ध का बचपन का नाम। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति इसका राइट आंसर हो जाएगा। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है। किसकी कमी से? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तमिलनाडु का त्योहार है। पोंगल किसका हो जाएगा? तो तमिलनाडु का त्योहार है पोंगल। गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो पंजाब के लोक नृत्य हैं गिद्दा और भांगड़ा। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? जॉन लॉगी वेर्ड के द्वारा टेलीविजन का आविष्कार किया गया। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान इसका राइट आंसर है। भारत की पहली महिला शासिका थी रजिया सुल्तान। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? गलफड़ों की सहायता से मछली सांस लेती है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह के द्वारा इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहां हुआ था? 1919 ईस्वी अमृतसर में। कहां पर? तो 1919 ईस्वी अमृतसर में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक किसका? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह के द्वारा सैंडर्स की हत्या की गई। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो मंगल पांडे ने अपना बलिदान सबसे पहले दिया। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू इसका राइट आंसर हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो संतोष यादव। कौन? तो संतोष यादव। जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं, जहां से आपका बहुत फायदा होने वाला है। निश्चित ही प्रश्न आपके एग्जाम में बनेगा।
तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर था। क्या था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूल शंकर। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने दिया वेदों की ओर लौटो का नारा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। किसके द्वारा? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा। अगला है, वास्को डिगामा भारत कब आया? 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा भारत आया था। वास्को डिगामा कहां का रहने वाला था? तो पुर्तगाल का रहने वाला था वास्को डिगामा। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो 1900 में। कब? तो भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार 1900 में भाग लिया था। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? करण मल्लेश्वरी इसका राइट आंसर है। वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया? महर्षि दयानंद ने। किसने? तो दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की? तो श्यामलाल गुप्त पार्षद के द्वारा। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? कैल्शियम की कमी के कारण। किसकी कमी के कारण? तो कैल्शियम की कमी के कारण। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो गुर्दे के द्वारा। किसके द्वारा? तो गुर्दे के द्वारा। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन को मिला। किसे? तो अमर्त्य सेन को। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन के लिए विख्यात हैं? तो शहनाई वादक हैं बिस्मिल्लाह खां। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से हुआ? तो भिलाई का जो निर्माण हुआ ये रूस के सहयोग से हुआ। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? हिमाद्री हो जाएगा क्या? तो उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? हिमाद्री है। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? जापान की जुनको तबाई हो जाएंगी। पीलिया किस अंग का रोग है? यकृत यानी कह सकते हैं लीवर का रोग है पीलिया। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है यह कथन किस नियम से संबंधित है? पास्कल के नियम से संबंधित। किससे? तो द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है यह कथन किस नियम से संबंधित है? पास्कल के नियम से संबंधित है। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? मैग्नीशियम हो जाएगा क्लोरोफिल का खनिज घटक। एलपीजी गैस में क्या होता है? ब्यूटेन होता है एलपीजी गैस में। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप ने। किससे बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? उपगुप्त इसका राइट आंसर है। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो अकबर जो था ये अशिक्षित था। कौन हो जाएगा? तो अकबर। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? गुरु रामदास ने। किसने? तो गुरु रामदास ने अमृतसर शहर की स्थापना की। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? लाला हरदयाल था गदर पार्टी का संस्थापक। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? तो गुरु अंगद देव ने लंगर प्रथा शुरू की। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है सबसे प्राचीन वेद। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई। चीनी यात्री हुएनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? नालंदा विश्वविद्यालय में। किस विश्वविद्यालय में? तो चीनी यात्री हुएनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो नालंदा विश्वविद्यालय में। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो ओ राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206 हड्डियां। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी प्राप्त होता है। मादा एनाफ्रीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मलेरिया हो जाता है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा टेलीफोन का आविष्कार किया गया। प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है सबसे पहले किसने बताया? कॉपरनिकस ने बताया। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? खगोलीय दूरी से है प्रकाश वर्ष का संबंध। स्वर्ण मंदिर कहां स्थित है? तो स्वर्ण मंदिर है अमृतसर में। चार मीनार कहां स्थित है? तो हैदराबाद में है चार मीनार। कुतुब मीनार कहां स्थित है? दिल्ली में स्थित है कुतुब मीनार।
गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। कहां पर? तो मुंबई में। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरिया किन दो शहरों को जोड़ता है? तो सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक को जोड़ता है, ध्यान रखिएगा। अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? राजस्थान में होता है जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहां लगाया? तो सूरत, गुजरात में। आयने अकबरी नामक पुस्तक किसने लिखी? तो आयने अकबरी नामक पुस्तक अबुल फजल ने किसने? तो अबुल फजल ने। बुली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? हॉकी में प्रयुक्त होता है बुली शब्द। उड़नपुरी किसे पुकारा जाता है? तो उड़नपुरी के नाम से जाना जाता है पीटी ऊषा को। झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? तो उदयपुर कहलाता है झीलों का नगरी। आर्य समाज की स्थापना कब और कहां की गई? तो मुंबई में 1875 में आर्य समाज की स्थापना की गई। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद हो जाएगा सबसे प्राचीन वेद। शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को मनाते हैं शिक्षा दिवस। किसके जन्म दिवस को शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं? तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्म दिवस को। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां है? ट्राम्बे, मुंबई में है। सन 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अगला है खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई। मुगल वंश की स्थापना किसने की? तो बाबर के द्वारा मुगल वंश की स्थापना की गई। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? किरण बेदी थी भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? गुरु नानक को सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो वैसाखी हो जाएगा सिखों का प्रमुख त्योहार। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार पटेल को। किसे? तो सरदार पटेल को। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से जाना जाता है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? विजय घाट। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास हो जाएंगे महाभारत के रचयिता। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? चाणक्य कौटिल्य ने लिखी है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193 सदस्य देश कौन बना? तो दक्षिणी सूडान इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? विटामिन की राइट आंसर है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाते हैं हिंदी दिवस। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? अनुच्छेद 343 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? अभिनव बिंद्रा। कौन? तो अभिनव बिंद्रा है। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? 4 वर्ष के बाद ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहां हुए? रियो डी जेनेरियो में। अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को। इंडिया गेट कहां स्थित है? नई दिल्ली में है इंडिया गेट। ताजमहल कहां स्थित है? तो आगरा में है ताजमहल। आजाद हिंद फौज की स्थापना कहां की गई? सिंगापुर में की गई आजाद हिंद फौज की स्थापना। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को मनाते हैं शिक्षक दिवस। खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाते हैं खेल दिवस। नेक्स्ट है, किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाते हैं? तो मेजर ध्यानचंद के। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस। करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने। जय हिंद का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। अगला है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह के द्वारा दिया गया। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। आराम हराम है का नारा जवाहरलाल नेहरू ने। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने। मारो फिरंगी को नारा किसने दिया? मंगल पांडे ने। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू ये कातिल में है का नारा राम प्रसाद बिस्मिल ने। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय का रहा। अगला है,
रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की स्वामी विवेकानंद ने। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी है। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है? अनुच्छेद 370। कोई धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। दोस्तों इतने प्रश्न थे, एक एक करके एक एक वीडियो में हम सभी प्रश्नों को कंप्लीट करवा देंगे जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारे साथ जुड़ना है। डेली आप लोग वीडियो को जरूर देखा करें, निश्चित ही बहुत फायदा होने वाला है। बहुत कम समय में उन प्रश्नों का रिवीजन होगा जो आपके एग्जाम में हूबहू मिलेंगे। तो पीडीएफ से रिवीजन करने के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और वहां पर सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।